अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सैयद हनीफ और आप देख रहे हैं रोज़नामा डेली न्यूज़, एक कदम सच्चाई की तरफ। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को रोज़नामा टीम की जानिब से ईद मुबारक कहता हूँ। आज हम एक मशहूर शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम है उमर फ़ारूक साहब। उमर फ़ारूक साहब जैसे कि लॉकडाउन से लेकर अब तक बहुत सारे खिदमत कर चुके हैं। लॉकडाउन के अलावा भी हर साल ये बहुत सारे खिदमत करते हुए आए हैं। गरीबों के लिए, यतीमों के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। तो चलिए इसके ताल्लुक़ से आज हम उमर फ़ारूक साहब से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस रमज़ान की और इस ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आलम इस्लाम को, और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं और जितने भी हमारे हिंदू लोग भाई हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, इस ईद की खुशी की मुबारकबाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 पेंडेमिक के लिए जो भी मददगार जो आगे बढ़ के आ रहा है, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम हमारी फैमिली से जो इस अगले बार जो 2020 और 2021 में जो भी कोविड-19 के लिए किया गया है, ये अपने घरों से, अपने ख़ानदान से निकलकर हम सब मिलकर इसकी मदद किए हैं। 2020 के अंदर जो हम इमरान आरिफ पाशा राशनों का और उनके घर से जो भी तकलीफ़ होती, इस चीज़ के ऊपर दवाइयों का सब मदद किए थे। और दूसरी बात, फ़ारूक पाशा के घर से उमर फ़ारूक ने हर दिन गरीबों के लिए खाने के लिए इमदाद किए थे। और 2021 में जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, उस दौर से लेके आज तक इस घर से, फ़ारूक पाशा के ख़ानदान से, जब्बार शरीफ के ख़ानदान से, आरिफ पाशा के घर से हम मदद करते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑक्सीजन रहो, राशन किट रहो, दवाई रहो, हॉस्पिटल रहो, एम्बुलेंस रहो, ये सभी कुछ अपने सेल्फ से कर रहे हैं। हम ये अपने ख़ुद के पैसों से कर रहे हैं, ना किसी के पास हम चंदा लिए हैं, इंशाल्लाह ना हम लेने जाएंगे। और दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जो भी शख्स ये सोचता हुआ रहेगा कि यही कर रहे हैं और दिखावे के लिए कर रहे हैं बोल के सोच रहे हैंगे, मैं उनसे सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये पहलवान कड़क साहबजान के दौर से ये दौर चल रहा है अपना, और आज तक जो चल रहा है, जो बड़े लोग किए हैं वो दौर फिर से हम कर रहे हैं। कड़क साहबजान साहब ने किए, पहलवान फ़ारूक पाशा साहब ने किए, पहलवान आरिफ पाशा साहब ने किए, इमरान आरिफ पाशा साहब ने किए, इरफान पाशा साहब ने किए, उमर फ़ारूक पाशा साहब ने किए, और तमाम हमारे भाई असगर रहो, अकबर रहो, वसीम, तमाम हमारे भाई इसके नीचे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कर रहे हैं काम। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं हो सकता। एक वक्त का दौर था सहाबियों का, जब सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये कहे कि जो भी है लेके आना बोल के एक आंसर किए थे। उस वक्त में क्या हुआ था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर को छोड़ के आए थे, सभी लेके आ गए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे दुगना सखावत के लिए बैतुल माल लेके आए। सरकार के पास जब आए तो सरकार का क्वेश्चन ही बदल गया था। तो सरकार ने कहा था कि अपने घर में क्या छोड़ के आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी सहाबियों के साथ खड़ के बैतुल माल में चंदा देते थे, उनको दिखाते थे इनके दौर में ये चंदा आ रहा है बोल के। और ये दिखाने का मतलब सहाबियों को क्या था कि दौर खिलाफत बदलती रहती, कोई खिलाफत आए तो भी आवाम को देने वाला बने, जो भी आवाम को देकर उसकी मददगार बने। तो इस दौर से कोई आदमी दिखा के देता है, कोई आदमी छुपा के देता है। छुपा के देना भी बहुत बड़ी बात है,
और दिखा के देने का ही बहुत बड़ा अजर है। देने वाला का दिल पाक रहना चाहिए। वो दिखा के दे रहा है या छुपा के दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दे रहा है तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए दे रहा है, बस किसी को दिल दुखा के किसी को तकलीफ़ देने नहीं दे रहा है। यही मैं सभी से इल्तिजा करता हूँ, आलम इस्लाम से और सभी से। इस वक्त में जो वबा चल रही है, इस वबा के साथ सभी नौजवान भाइयों मिलके हाथ दे के साथ चलिए। अपने गरीब घरों के बाजू जो घर पड़ोसी घर रहते हैं उनको देखिए। हम क्या कर सकते हैं, हम 10,000 किट दे रहे हैं, पूरे मोहल्ले के अंदर 2 लाख आदमी हैं, हम घर घर जाके उतना हम इमदाद किसी को नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई नौजवान आगे बढ़ के इमदाद करने के लिए आगे बढ़ के आकर अपनी खुद की ज़ाती मेहनत से कोई पड़ोसी के लिए मदद किया करेगा तो उसका अजर भी इंशाअल्लाह हमारे को अल्लाह उसमें देगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम दिखा के कर रहे हैं कि कोई आगे बढ़ के आए। बस जो सहाबिन के दौर के अंदर जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब सरकार ने उनको बैतुल माल के ऊपर चंदा देने के लिए बुलाया था सहाबियों को बिठा के, तो सरकार चाहते थे अकेले में रूम में ले सकते थे वो बैतुल माल का माल, क्यों नहीं ले सके? वो सहाबियों के बीच में क्यों लिए? कल चल के ये इस सहाबी की जो इमदाद है वो ताक़ क़यामत तक सभी को पता चले और दूसरा भी कोई देने वाला बने। इसलिए सहाबियों की एक मस्जिद में जो उनके जो गश्त चलता था उस जगह बुला के उनको चंद इमदाद करने का मौका दिए। मैं भी सभी से ये इल्तिजा करता हूँ कि सभी सरकार जो बनाई हुई सुन्नत के ऊपर अमल करके अपने पड़ोसियों में जो गौर गरीब है उसको थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए। राशन रहो, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहो, कुछ भी रहो, इंशाअल्लाह आप मदद करने के साथ हमारा साथ कभी भी हमारे कौम के साथ, हमारे मोहल्ले वालों के साथ, सभी के साथ रहेगा। फिर से एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, मोहल्ले के हम रहबर हैं, मोहल्ले के हम ग़ुलाम हैं, मोहल्ले के हम हुक्मरान नहीं हैं। हुक्मरान शद्दाद होते थे, रहबर और ग़ुलाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, क्योंकि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत उनके दौर से पहले सरकारी खिलाफत थी, उनके साथ रह के वो अखलाक जो हुकूमत सीखे वो हम उम्मत हैं। उनके जो सरकार जो बताए हुए रास्ते हम भी वही रास्ते पे चलना है। सभी को सदारत को रहे, सभी को हुक्मरानों को रहे, सभी को मैं एक बात कहता हूँ, अल्लाह का साथ मिलेगा। तुम अपने आप को सबसे पहले ये सोच लो कि हम हुकूमत के ग़ुलाम हैं, हम उसके राजा नहीं हैं। सिर्फ राजा एक ही होता है, सिर्फ अल्लाह होता है, अल्लाह के सिवा कोई राजा नहीं हो सकता। ये अपने दिल में लेके अपने कौम से रंदे दूसरों सभी को बोल के चलता हूँ कि सभी अपने दिल में यही लेके चलिए, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम सिर्फ उसके काम करने के लिए ज़मीन पे आया है। लाइक पोस्टमैन को जब भी ख़त आता है तो क्या करता है, पोस्टमैन अपने उनके घरों पे जाके पोस्टमैन ख़त देता है। तो ऐसा एक पोस्टमैन है, अल्लाह हमारे को दौलत दिया है, दौलत देने के बाद गरीबों का एक माल, उसका एक हिस्सा हम दे रहे हैं घर पे जाके। सिर्फ हम उनके पोस्टमैन हैं, हम उनके हुक्मरान नहीं, हम उनके पोस्टमैन, हम उनके ग़ुलाम हैं। ये सोच के काम कीजिए। अल्लाह हर किसी को इस रमज़ान की खुशी अता फ़रमाए, हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, इस वबा को ख़त्म फ़रमाए। अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये वबा को जल्द से जल्द ख़त्म फरमा के जो इंसानियत जो फंसी हुई है, जो इंसानियत तकलीफ़ में है, उस इंसानियत को हिफाजत फरमाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमान को दुनिया में एक नहीं बनाया, अल्लाह ने आलम को बनाया है, मुसलमान को नहीं बनाया है। आलम का मीनिंग होता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक है। आलम इस्लाम नहीं, आलम दुनिया है, इंसानियत है। सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत जो सरकार बता के गए हैं उस इंसानियत के ऊपर काम करना है। रहमतुल आलमीन है वो, रहमतुल इस्लाम नहीं है वो, रहमतुल आलम है। आलम का मतलब होता है कि सभी कैस्ट के आलम, रहमतुल आलमीन है वो। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, कोई भी रहे, हिंदू मुसलमान किसी इनसे कोई भी रहे, आपसे आके मदद मांगे तो सरकार की सुन्नत के उनके बताए हुए रास्ते पे उनको मदद करके भेज दीजिए। इंशाअल्लाह उसका अजर आपको अल्लाह आखिरत में देगा। इसके दौरान हमारे घर से कुछ भी किसी को चाहिए, इंशाअल्लाह हमारे भाई इमरान आरिफ पाशा रहो, इरफान पाशा रहो, उमर फारूक पाशा रहो, जो भी हमारे भाई हैं,
हम आगे बढ़ के ये कदम सामने आपके साथ खांधे से खांधा मिला के खड़ेंगे। हाँ, ये हम ये सोचते हैं कि हम किसी को देने वाले नहीं, देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। फिर से एक बात बताता हूँ, हम एक आलम के पोस्टमैन हैं। हम क्या हैं? पोस्टमैन है, क्योंकि अल्लाह हमारे को दौलत दिया है, हम वो गरीबों तक पहुँचाना है बस। थोड़े इंसान क्या करते हैं, हम दे दिए हैं, हम दे रहे हैं, हम देने वाले सिर्फ ज़ात, तवक्कल तो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। इस चीज़ को बात करते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस दौरान में कुछ बात में कुछ गलती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ये जो भी है, फिर से एक बार हमारे नौजवान से इल्तिजा करता हूँ, हम आलम हैं, अल्लाह आलम को बनाया हुआ है, अल्लाह कोई ज़ात नहीं बनाया हुआ है। दुनिया में है इस्लामी ज़ात, और उसके बाद आलम के जो बात जो कर रहे हैं, सभी आलम के नौजवानों को सभी ये एक बात कहता हूँ, सभी कोई भी आए उनको मदद कीजिए। इस वक्त में मदद करके उनके घर से एक चीज़ इस्लाम की एक बता देता हूँ, इस्लाम के अंदर एक को खुशी देने वाला को उसका बहुत बड़ा अजर है। तू दुनिया वाले को खुश कर, मैं तुझे खुश करता हूँ, ये अल्लाह का वादा है। सब मिलके जिनके पास जो ताकत है वो मिलके इंसानियत को खुश करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश करेगा।